क्या हो अगर आपको मार्केट का मूवमेंट पहले ही पता चल जाए। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। मतलब बीटीसी का प्राइस ऊपर जाएगा या फिर बीटीसी का प्राइस नीचे जाएगा। भाई अगर ऐसा होता तो आप यहाँ पर क्या करते, अनलिमिटेड पैसा बना लेते और आप अंबानी अदानी यहाँ पर बन जाते इजीली। मतलब $200 लगा के $400, $400 लगा के $800, मतलब ऐसे करते करते आप अनलिमिटेड पैसा बना लेते। ओके तो मैंने स्टार्टिंग में इतना खतरनाक इंट्रो इसलिए काटा क्योंकि भाई ये जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बिगनर्स के लिए। उसके साथ साथ ऐसे यूजर जो यहाँ पर अपनी ट्रेडिंग स्किल को धीरे धीरे इंप्रूव करें, मतलब अपनी एक्यूरेसी को बढ़ा रहे, उन सब के लिए यहाँ पर क्या ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा वैल्यूबल आपको यहाँ पर कंटेंट मिलेगा। सो बेसिकली इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हम इंडिकेटर के बारे में। सो मैं आपको सबसे पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इंडिकेटर होता है क्या है। देखो, इंडिकेटर वर्ड्स हमें ये बता रहा है यहाँ पर इंडिकेट करना, मतलब किसी चीज के बारे में बताना कि भाई यहाँ पर जाएंगे तो आप यहाँ पहुंचेंगे। ठीक है, जस्ट एग्जांपल के लिए अगर आपको पार्क जाना तो आपको क्या है कि भाई रास्ता में इंडिकेट किया रहता है कि भाई ऐसे जाइए, फिर ऐसे मुड़िए, फिर ऐसे मुड़िए, स्टेप से फिर आप वहां पर क्या करते उस जगह पर पहुंच जाते इजिली। ठीक है, अब ऐसे ही अगर कोई नया बंदा मान लो कोलकाता गया, ठीक है, अब उसको कोई पार्क जाना, ऑब्वियसली वो यहाँ पर क्या करेगा, गूगल का यूज करेगा या फिर किसी बंदे से पूछेगा भाई रास्ता क्या है, रास्ता बता दो मुझे। मतलब वो एक तरह से इंडिकेट कर देगा कि भाई ऐसे ऐसे करके जाना है। समझ रहे हो ना? तो वैसे इंडिकेटर जो है ना तुमको यहाँ पर ट्रेडिंग में बहुत हेल्प करेगा। तुमको सारा कुछ बता देगा कि मार्केट में अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, मार्केट में वीकनेस है या फिर स्ट्रेंथ है, और इवन ये भी बता देगा कि मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या है। अब जब तुमको नेक्स्ट मूव पता चल जाएगा ऑब्वियसली तुम इजीली ट्रेड ले पाओगे, देना हर ट्रेड में तुम प्रॉफिट बनाओगे। अब देखो, जितना आसान तुमको सुनने में लग रहा है उतना आसान वैसे होता नहीं है जब तुम रियल में यहाँ पर करने जाओगे ट्रेडिंग। तो चलिए वीडियो में यहाँ पर आपको एकदम डिटेल्स में बताते हैं कि इंडिकेटर होता है क्या है, इंडिकेटर का यूज करके आप कैसे ट्रेडिंग में यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपना इंप्रूवमेंट ला सकते हैं और यहाँ पर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको पहले तो ये बता दिया कि इंडिकेटर का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पर बिगनर्स और बेसिक के लिए जो यहाँ पर इंडिकेटर सीखना है हमें, उस चीज के ऊपर हम फोकस करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको 4 बेसिक इंडिकेटर बताने वाला हूँ। मान के चलो ये बेस्ट इंडिकेटर है, ये आपको सीखना है हर हाल में। ठीक है, तो पहला यहाँ पर है एसएमए, दूसरा है ईएमए, तीसरा है आरएसआई, चौथा है यहाँ पर एमएसीडी। ठीक है, अब आपको नाम मैंने बता दिया। अगर आपको नाम भी याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सबको वन बाय वन यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उसके साथ साथ ये चारों इंडिकेटर का एक स्ट्रैटेजी बता दूंगा जो यहाँ पर तुम यूज करके ट्रेड ले सकते हो, जिसका एक्यूरेसी अच्छा 70 से 80%, मतलब तुम 7 से 8 ट्रेड यहाँ पर विनिंग वाला ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रैटेजी भी साथ में बताने वाला हूँ। पहले तो समझाऊंगा कि ऐसे में होता क्या है, फिर उसका स्ट्रैटेजी बताऊंगा, फिर तुम इसको कैसे ट्रेडिंग में यूज करोगे पूरा बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से वीडियो को देखो, एक जगह कहीं पे बैठ जाओ और कॉपी पेन ले लो क्योंकि आपको नोट डाउन करते जाना पड़ेगा सारा कुछ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं। पहला यहाँ पर एसएमए से। ओके, तो मैं तुमको बताता हूँ एसएमए के बारे में। ठीक है, एक चीज और बता देता हूँ, एसएमए को ही एमए बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा एसएमए का फुल फॉर्म क्या होता है और एमए का फुल फॉर्म क्या होता है। ओके, तो यहाँ पर एसएमए का फुल फॉर्म होता है सिंपल मूविंग एवरेज। देखो, नाम तुमको लग रहा होगा बहुत सिंपल है, भाई काम भी सिंपल है और समझना भी सिंपल है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सिंपल ही है सारा काम इसका। ठीक है, तो एसएमए का फुल फॉर्म होता है सिंपल मूविंग एवरेज। जैसे कि मैंने बोला एसएमए को ही एमए बोलते हैं, मतलब मूविंग एवरेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों चीज एक ही है, एमए कोई बोले या फिर एसएमए बोले, दोनों एक ही बात है। ठीक है, एसएमए का फुल फॉर्म हो जाता है सिंपल मूविंग एवरेज। ठीक है, सबसे पहले तो तुम फॉर्मूला देख लो। देखो, अगर तुम 10th को अच्छे से पढ़ के आ रहे हो और साथ में तुम मैथ में अच्छे स्टूडेंट थे तो तुमको एसएमए और ईएमए के बारे में ऑलरेडी पता होगा। ठीक है, अगर जिसको नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, इस वीडियो के बाद तो पता चल ही जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एसएमए का फॉर्मूला कैसे वर्क करता है, पहले तो ये समझ लो। अब एग्जाम्पल के लिए तुम समझो कि एक कार चल रहा है। ठीक है, हम इस कार का क्या करेंगे, स्पीड को नोट करेंगे अलग अलग टाइम पे। ठीक है, मतलब मान लो अभी कार स्टार्ट हुआ, ठीक है, अभी मान लो दो मिनट हुआ अभी कार का स्टार्ट हुआ, फिर 5 मिनट के बाद कार का स्पीड क्या था, 10 मिनट के बाद क्या था, तो अलग अलग टाइम पीरियड पे हम क्या करेंगे, कार का स्पीड को नोट करेंगे। ठीक है, तो जस्ट एग्जाम्पल के लिए हमने पहले जब कार का स्पीड 10 था तब नोट किया, फिर 20 हुआ तब नोट किया, फिर 30 हुआ तब नोट नहीं किया। ऐसे करते करते हमने 10 अलग अलग टाइम पे स्पीड को नोट किया, जो कि यहाँ पर हमने टॉप स्पीड पाया कि ये 100 के मतलब स्पीड पे गया है गाड़ी। ठीक है ना, कार गया मतलब। अब तुमसे मैं पूछूंगा भाई ये अलग अलग 10 स्पीड तुमने नोट जो किया, इसका मुझे एक बीच का एवरेज बताओ, मतलब बीच का कौन सा ऐसा स्पीड है। तो तुम बोलोगे कि 50 से 60 के बीच में जो कार का स्पीड गया था ना, वही यहाँ पर क्या है कि इसका बीच का स्पीड है। ठीक है, अब तुमने बोल दिया, लेकिन इसको तुम कैलकुलेट करने जाओगे तो तुम यहाँ पर फॉर्मूला का यूज कैसे करोगे।
देखो सिंपल है, तुम क्या करोगे, सारा अलग अलग स्पीड जो ना तुमने नोट किया तो उसको तुम यहाँ पर क्या करोगे, ऐड कर दोगे। उसके बाद तुम यहाँ पर देखोगे कौन कौन से टाइम पीरियड पे तुमने नोट किया। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे करके तुमने अलग 10 टाइम पीरियड का यूज किया और यहाँ पर क्या किया, 10 अलग अलग स्पीड को नोट किया, तुमने स्पीड को ऐड कर दिया। उसके बाद 10 यहाँ पर टाइम पीरियड आया जिससे तुमने डिवाइड किया तो तुम्हारा एसएमए निकल गया, या फिर मूविंग एवरेज निकल गया, या फिर बीच का स्पीड निकल गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ऐसे काम करता है और इसका मतलब एसएमए का मतलब भी तुम समझ गए होगे। ओके, समझ गए। मतलब एसएमए का मतलब सिंपल है, बीच का एक ऐसा एवरेज निकालना, मतलब बीच का तुमको स्पीड पता करना है, बीच का प्राइस पता करना है, तो एसएमए इजिली यहाँ पर करके दे देता है। ठीक है, अभी तो तुमने यहाँ पर क्या क्या, कार में तुमने फॉर्मूला का यूज किया और तुमने यहाँ पर मैनुअली यहाँ पर कैलकुलेशन किया, लेकिन तुम जब यहाँ पर ट्रेडिंग में एसएमए को अप्लाई करोगे तो सारा फॉर्मूला, सारा कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा, सारा कुछ ऑटोमेटिक तुमको मिल जाएगा। ठीक है, तो तुमको मैं सबसे पहले एसएमए को लगा कर दिखाता हूँ कैसे यहाँ पर ट्रेडिंग में लगेगा। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले तुमको ट्रेडिंग व्यू पर आना, आने के बाद इंडिकेटर पर क्लिक करना और यहाँ पर लिखना है एसएमए। जैसे लिखोगे यहाँ पर आ जाएगा मूविंग एवरेज सिंपल, तो तुमको इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तुम देखो यहाँ पर क्या हुआ, एसएमए यहाँ पर लग गया और ये जो लाइन है ब्लू वाली, ये लाइन जो है एसएमए का। ठीक है, सिंपल मूविंग एवरेज वाला लाइन है और ये सिंगल लाइन यहाँ पर लग चुका है। अब तुम इसमें थोड़ा बहुत सेटिंग में छेड़छाड़ कर सकते हो, तुम सेटिंग पर क्लिक करना। सेटिंग पर क्लिक करके तुमको यहाँ पर लेंथ, मेथड और उसके बाद यहाँ पर टाइम फ्रेम सारा कुछ मिलेगा, तो ये टाइम फ्रेम को भी चेंज कर सकते हो। ये तुमको अभी आगे एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये टाइम फ्रेम को चेंज करने से होगा क्या। ठीक है ना, मतलब इसको स्ट्रैटेजी में कैसे यूज करना सब बताऊंगा। उसके साथ साथ ये भी बताने वाला हूँ, ये लेंथ को तुम चेंज करोगे तो होगा क्या। ठीक है, उसके बाद तुम स्टाइल में आओगे तो तुमको यहाँ पर मिलेगा कि तुम इसका कलर चेंज कर सकते हो। देखो अब तुम यहाँ पर 2 एसएमए को इंपोर्ट कर दोगे तो तुम्हारा क्या होगा, दोनों कलर ब्लू हो जाएगा। तुम चाहते कि दोनों अलग अलग कलर है तो यहाँ से स्टाइल पर आकर तुम कलर चेंज कर सकते हो। जैसे मैं इसको पीला कर दिया ब्लू से। ठीक है, तो ऐसा करके तुम सेटिंग को छेड़छाड़ यहाँ पर तुम कर सकते हो। तो ये सब तो तुम खुद ही सीख जाओगे जब छेड़छाड़ करने लगोगे तब। ठीक है, बाकी मैं ये 2 चीज एक्सप्लेन कर दूंगा, ये लेंथ का क्या रोल है और ये टाइम फ्रेम का क्या रोल है, इसको कैसे स्ट्रैटेजी में यूज करना है। तो ये मैंने बता दिया कि कैसे तुमको यहाँ पर क्या करना है, ट्रेडिंग में एसएमए को इंपोर्ट करना, मतलब इंडिकेटर को लगाना है। ठीक है, अब तुमको यहाँ पर दिख रहा होगा एक डॉट, फिर यहाँ पर एक डॉट, फिर एक यहाँ पर ये डॉट। तो भाई ये क्या है, देखो तुम जितना लेंथ रखोगे उतना यहाँ पर क्या करेगा, कैंडल का एवरेज निकाल कर देगा। तुम यहाँ से और यहाँ तक तुम कैंडल को अगर जोड़ोगे, मतलब काउंट करोगे, तो तुमको बीच में 9th यहाँ पर लेंथ मिलेगा, मतलब 9 कैंडल बीच में होगा। उसका यहाँ पर क्या है, ये एवरेज निकाल कर दिया है, ये वाला लाइन बना दिया है। ठीक है, यही डॉट से मिल के यहाँ पर क्या है, लाइन बना हुआ है। ओके, अब और इसको डीपली में नहीं जाना, बस मैंने आपको बता दी कि एसएमए को कैसे इंपोर्ट करना है। यहाँ पर जब तुम यहाँ पर ट्रेडिंग करने जाओगे तो यहाँ पर मैंने बीटीसी के चार्ट में तुमको इंपोर्ट करके दिखा दी ये वाला इंडिकेटर। अब यहाँ पर मेन समझने वाला बात है कि इसका यहाँ पर यूज कहाँ पर है, मतलब यूज केस क्या है। ठीक है ना, कैसे तुम इसका यूज करके इस एसएमए का यहाँ पर ट्रेडिंग में हेल्प तुमको मिल सकता है और साथ में तुम कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हो। अब देखो एक चीज सिंपल बात बता रहा हूँ भाई, सिंपल मूविंग एवरेज जो है सिंपल है और ये तुमको सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, इसका प्रूफ अभी आगे दिखा दूंगा कैसे यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो मैं तुमको एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि एसएमए का यूज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ज्यादा यूज किया जाता है। एग्जांपल के लिए तुम अगर आज बीटीसी को बाई करते हो और 30 दिन होल्ड करके तुम सेल करना चाह रहे हो, ऐसा टाइप का इन्वेस्टमेंट तुम कर रहे हो जिसको तुम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हो, तो तुम यहाँ पर एसएमए का यूज कर सकते हो और ज्यादा तुमको हेल्प मिलेगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर मैं तुमको एक स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूँ एसएमए का, जो कि बहुत अच्छा यहाँ पर वर्क करता है। तो इस स्ट्रैटेजी में क्या है कि तुमको 2 एसएमए का इंडिकेटर इंपोर्ट करना होगा, पहला 50 डे एसएमए और दूसरा 200 डे एसएमए। ठीक है, अब 50 डे एसएमए कैसे इंपोर्ट होगा, 200 डे एसएमए कैसे इंपोर्ट होगा, वो मैं अभी आगे लाइव करके दिखाऊंगा, तो उसका टेंशन नहीं लेना। तो सबसे पहले तो तुम समझो कि ये यहाँ पर स्ट्रैटेजी कैसे वर्क करता है, कैसे तुमको पता चलेगा यहाँ पर बाइंग कब करना और सेलिंग कब करना है। अब देखो ये वाला जो लाइन है ये है तुम्हारा, मैं पेन को ले लेता हूँ उसके बाद बताता हूँ। ये जो तुम्हारा लाइन है पीला वाला, ये लाइन है अपना 50 डे एसएमए। ठीक है, ये अपना 50 डे एसएमए वाला लाइन है और जो नीचे यहाँ पर ब्लू वाला लाइन है ये अपना 200 डे एसएमए वाला लाइन है। ओके, तो ये दोनों लाइन तुमको दिख रहा है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ये बस मैंने समझाने के लिए दिखा दिया। अब यहाँ पर तुम एक चीज देखो कि ये जो यहाँ पर 50 डे एसएमए वाला लाइन है ये क्या कर रहा है, नीचे से ऊपर की साइड क्रॉस कर रहा है। जब ये नीचे से ऊपर की साइड क्रॉस करेगा 50 डे एसएमए 200 डे एसएमए को, तो यहाँ पर क्या है कि एक बाइंग सिग्नल बनता है। तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो, बाई कर सकते हो। अब तुमने यहाँ पर बाई किया
और तुमको यहाँ पर क्या है, सेल का सिग्नल मिलेगा। सेल का मतलब ये है कि ये जो 50 डे SMA नीचे से ऊपर क्रॉस किया, ये अब ऊपर से नीचे क्रॉस करेगा। जब ऊपर से नीचे यहाँ पर क्रॉस किया तो तुमको यहाँ पर सेल कर देना। अब तुम यहाँ पर चार्ट में देखोगे कि भाई यहाँ पर प्राइस इसके बाद अच्छा खासा पंप किया और यहाँ पर तुमको सेलिंग का सिग्नल मिला, तुम यहाँ पर सेल भी कर दोगे, तब भी तुम यहाँ पर अच्छा खासा पैसा बना लोगे। 5-10% 20% जितना भी यहाँ पर तुम्हारा क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। अब ये तो तुमने देख लिया एग्जांपल में। अब इसको लाइव यहाँ पर क्या करते हैं, हम इंपोर्ट करते और देखते हैं कि भाई ये जो स्ट्रैटेजी है सही में वर्क करता है नहीं करता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, इसको समझते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर मैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आ गया हूँ। आने के बाद सबसे पहले 50 डे वाला यहाँ पर मैं लगा देता हूँ। तो इसका क्या करूँगा, मैं लेंथ को 50 कर दूंगा। इस टाइप से तुम भी 50 कर देना, लेंथ जहां जहां लिखा होगा वहां पर 50 कर देना। उसके साथ साथ टाइम फ्रेम को तुम 1 दिन कर देना या फिर 1 आवर कर देना। अगर तुम शॉर्ट टर्म में ट्रेड ले रहे हो, मान लो 1 महीने का तुम्हारा प्लान है कि होल्डिंग का, या फिर तुम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वाला प्लान कर रहे हो, तो तुम यहाँ पर टाइम फ्रेम को कम कर देना। चाहे तो तुम 1 दिन भी कर सकते हो, बट यहाँ पर तुमको जो मैं बता रहा हूँ, तुम यहाँ पर 1 आवर कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 1 आवर कर देता हूँ, इसको ओके करता हूँ। ओके, तो ये जो तुमको पीला लाइन दिख रहा है, ये 50 डे SMA यहाँ पर क्या है, लग चुका है। ठीक है, तुमको यहाँ पर मैं सॉरी यहाँ पर 1 डे मत करना, यहाँ पर 1 आवर मत करना, 1 डे कर देना। ठीक है, क्योंकि मैं तुमको लॉन्ग टर्म वाला बता रहा हूँ प्लान। ओके, उसके बाद फिर से इंडिकेटर पर आना, यहाँ पर लिखना है SMA। तुमने SMA लिखा, फिर से तुम्हारा क्या होगा, एक और यहाँ पर SMA इंडिकेटर यहाँ पर आ जाएगा। अब इसका सेटिंग पर जाकर तुमको क्या करना, बस 200 करना है लेंथ में, इसका लेंथ में भी 200 करना है। उसके बाद यहाँ पर टाइम फ्रेम में तुमको 1 डे करना है, क्योंकि तुमने इससे पहले वाला में भी 1 डे करा है सेटिंग। ओके, अब तुम यहाँ पर क्या करना है, इसको छोटा करना, और छोटा करके यहाँ पर आप देखना जो चीज़ मैंने बताया यहाँ पर कि ये चीज़ वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पर तुमको बताया कि 50 डे SMA जो होगा यहाँ पर क्या करेगा, 200 डे SMA को ऊपर नीचे से ऊपर क्रॉस करेगा तब बाई करना है, जब ये ऊपर से नीचे क्रॉस करेगा तब सेल करना। तो नीचे से ऊपर जो क्रॉस करा है इसको यहाँ पर एक बार थोड़ा फाइंड करते हैं। ठीक है, ओके, तो मैं इसको यहाँ पर धीरे धीरे छोटा करके थोड़ा पीछे कर रहा हूँ, यहाँ पर फाइंड कर रहा हूँ बाइक सिग्नल को। तुमको यहाँ पर एक सेलिंग का सिग्नल भी दिख रहा होगा कि यहाँ पर क्या है कि 50 डे SMA जो 200 डे SMA को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ पर एक सेलिंग का सिग्नल मिल रहा है और तुमको बाइंग का सिग्नल नहीं मिल रहा, क्योंकि बाकी यहाँ पर जो ट्रेडिंग व्यू ये अपना फ्री वाला प्लान है, तो तुमको और ज़्यादा पुराना हिस्ट्री नहीं देखने को मिलेगा। तो तुम यहाँ पर क्या करना कि यहाँ पर डे को हटाकर तुम 1 आवर कर देना, जिससे तुमको यहाँ पर छोटा छोटा सिग्नल यहाँ पर मिल जाएगा। मतलब तुम शॉर्ट टर्म ट्रेड ले पाओगे। तुमको लॉन्ग टर्म का ट्रेड लेने के लिए ट्रेडिंग व्यू पे प्रीमियम लेना होगा, बट तुमको लेना नहीं है। मैं तुमको शॉर्ट टर्म में बता देता हूँ, एग्जाम्पल से समझा भी देता हूँ। तो तुम यहाँ पर 1 आवर का कर देना। अब यहाँ पर मैं तुमको दिखाता हूँ एग्जाम्पल से अच्छे से। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ। तो तुमको यहाँ पर दिख भी रहा होगा कि ये जो अपना 50 डे SMA है, ये लाइन क्या है, नीचे से ऊपर के साइड क्या कर रहा है, 200 डे SMA को यहाँ पर क्रॉस कर रहा है। सॉरी, डे तो नहीं रहा, अभी 1 आवर का में हमने क्या किया, टाइम फ्रेम कर दिया। फिर भी तुमको यहाँ पर सेम स्ट्रैटेजी वर्क करता हुआ दिखेगा। तो तुमको जैसे दिख रहा है कि ये नीचे से ऊपर के साइड क्रॉस कर रहा है, पीला लाइन जो अपना 50 SMA और ये अपना 200 SMA। ठीक है, तो जैसे 50 SMA नीचे से ऊपर के साइड क्रॉस करेगा 200 SMA को, तो तुमको यहाँ पर बाइंग करना है। और सेलिंग का सिग्नल जैसे इसका अपोजिट हो जाएगा, तो तुमको यहाँ पर एक सेलिंग का सिग्नल भी दिख रहा होगा। अब तुम यहाँ पर कैलकुलेट वगैरह करोगे कि तुमको कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो तुम इसको कैसे कैलकुलेट करोगे वो बताता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, 1 सेकेंड रुकना। तुम यहाँ पर क्लिक करना और यहाँ पर एक हॉरिजेंटल लाइन ले लेना, जिससे तुमको प्राइस के बारे में थोड़ा पता चल सके। तो यहाँ पर तुमने एक हॉरिजेंटल लाइन डाल दिया और यहाँ पर भी तुम एक हॉरिजेंटल लाइन डालना। ओके, तो तुम यहाँ पर बाई कर रहे हो, तुम यहाँ पर बाई कर रहे हो $25,800 के आसपास। तो तुम जो सेल कर रहे हो वो यहाँ पर कर रहे हो लगभग $26,742 के आसपास। तो लगभग तुमको यहाँ पर क्या है कि $1,000 का यहाँ पर फ्लक्चुएशन मिल रहा है, मतलब $1,000 का प्राइस पंप मिल रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या है कि तुमको आराम से 3-4% का यहाँ पर पंप मिल रहा है। तो तुम अगर यहाँ पर बाई करते हैं मान लो 14 सितंबर को, और तुम यहाँ पर सेल करते 23 सितंबर को, तो तुम्हारा अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। तुम स्पॉट में ट्रेड करो या फिर फ्यूचर में लो। फ्यूचर में तुम जब करोगे तो तुमको एकदम स्मॉल यहाँ पर लेवरेज रखना होगा, लाइक 1x 2x, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि तुमको लंबा होल्डिंग करना पड़ेगा। ठीक है, अपने ट्रेड को लंबे टाइम के लिए ओपन करके रखना होगा।
कि मतलब तुम लिक्विडेट ना हो जाओ, सर्वाइव कर पाओ मार्केट में, ठीक है। बट वैसे तो तुम इसको स्पॉट में यूज़ करना है। अगर शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 5 दिन 10 दिन या फिर 1 महीना के लिए यहाँ पर क्या करो, होल्डिंग के लिए प्लान बना रहे हो कि आज बाई किया, फिर 30 दिन के बाद 5-10% पम्प मिला तो मैं सेल करके निकल जाऊंगा और ऐसे ऐसे करके प्रॉफिट बनाऊंगा। स्पॉट में तो तुम ये स्ट्रैटेजी का यूज़ कर सकते हो। तो ये तो मैंने तुमको एक बार एग्जाम्पल लेके दिखा दिया। अब इसको और भी देखते हैं। इसको पहले मैं उड़ा देता हूँ। ओके, तो मैंने ये उड़ा दिया। अब मैं तुमको और भी सिग्नल दिखाता हूँ कि ये यहाँ पर कितना सिग्नल सही देता है, ठीक है। ओके, तो तुमको यहाँ पर एक और मिल रहा होगा, पेन का यूज करता हूँ। ओके, तुमको यहाँ पर एक और सिग्नल मिल रहा होगा कि भाई यहाँ पर क्या है कि 50 SMA जो है 200 SMA को नीचे से ऊपर के साइड क्रॉस करा और यहाँ पर बाइंग सिग्नल दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर बाइंग किया आपने और यहाँ पर अच्छा खासा पंप मिला। अब तुम यहाँ पर खुद से एग्जिट करना चाहे तो कर सकते हो। और अगर तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो, स्ट्रैटेजी को फॉलो करो तो स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग तुमको यहाँ पर सिग्नल मिल रहा है सेलिंग का। लेकिन यहाँ पर तुम सेल करते तो तुमको बहुत कम प्रॉफिट होता है, बट यहाँ पर तुम सेल करते तो अच्छा प्रॉफिट होता है। तो देखो, प्रॉफिट बुक तुम अपने हिसाब से रखना, 2%, 5%, 6% अपने हिसाब से टारगेट तुमको सेट करना है। तुमको कहाँ पर मार्केट से निकलना है, तुमको यहाँ पर ये स्ट्रैटेजी का यूज करके तुमको ये नहीं देखना है कि भाई तुमको कहाँ पर निकलना है। तुमको अपना प्रॉफिट खुद से सोचना है। बस तुम स्ट्रैटेजी का यूज करके कहाँ पर एंट्री लेना है इसके बारे में सोचना है। तो ओके, तो इसको मैं यहाँ पर हटा देता हूँ, फिर मैं आपको आगे और भी एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ओके, तो मैं चार्ट को थोड़ा और पीछे कर रहा हूँ। ओके, तो मैं इस चार्ट को जैसे जैसे पीछे कर रहा हूँ तुमको और अच्छे से समझा रहा हूँ। अब तुमको यहाँ पर एक और सिग्नल मिल रहा होगा। देखो, यहाँ पर एक सिग्नल मिल रहा है कि यहाँ पर तुम बाइंग कर सकते हो। तुमने यहाँ पर मान लो एग्जाम्पल के लिए बाइंग किया और उसके बाद तुमको यहीं पर ही सेलिंग का सिग्नल भी मिल गया और यहाँ पर कुछ हुआ नहीं। मार्केट तुमको दिख भी रहा होगा कि भाई यहाँ पर बस एक ही मतलब क्या हो रहा, प्राइस के आसपास मूव कर रहा है। मतलब बहुत कम ही फ्लक्चुएशन है, यहाँ पर तुमको दिख भी रहा होगा। बहुत कम फ्लक्चुएशन, मार्केट बहुत कम फ्लक्चुएट हो रहा, बस एक ही प्राइस के आसपास यहाँ पर मूव कर रहा है, बस ऐसा तुमको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर तुम एंट्री भी ले लिए, तुम यहाँ पर एग्जिट भी ले लिए, तो तुम्हारा यहाँ पर क्या होगा, कुछ भी प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो, अब तुम यहाँ पर ना ट्रेड लेने जाओगे तो तुम एक चीज और ध्यान रखना, मैं तुमको बताता हूँ। जैसे कि तुमको यहाँ पर दिखा है कि कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा तुम्हारा, यहाँ पर कोई भी लॉस भी नहीं हो रहा, ठीक है। अब तुम यहाँ पर एक चीज को और समझो। जैसे कि पिछले वाले एग्जाम्पल को मैं और डीपली ले जाकर तुमको समझाता हूँ। अब तुम यहाँ पर देखो, तुमको यहाँ पर सिग्नल मिला था बाइंग का, ठीक है। अब तुम इससे इसका पीछे का मार्केट तुम अगर देखोगे तो तुमको यहाँ पर दिख भी रहा होगा। इसको मैं हटा देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, तुमको यहाँ पर दिख रहा होगा कि मार्केट क्या है कि ऊपर से नीचे के साइड आ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ जिससे तुमको और इजीली समझ में आए। देखो, तुमको यहाँ पर क्या है कि मार्केट ऊपर से नीचे की साइड आता हुआ दिख रहा हो, मतलब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आ रहा है, ठीक है। और एक डाउन ट्रेंड में जब मार्केट आता है तो उसके बाद एक अच्छा एंट्री बनता है, क्योंकि मार्केट फिर वहां से करेक्शन लेगा, ठीक है। इतना नीचे आ चुका है तो फिर यहाँ पर करेक्शन लेने के लिए ऊपर जाएगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पर क्या है कि लॉजिकली तुमको ये भी समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पर एंट्री लेने का कुछ रीजन है, समझ लेना। कुछ रीजन क्या है कि यहाँ से मार्केट करेक्शन लेने के लिए ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली तुम यहाँ पर क्या है कि इजीली इन ले पाओगे। मतलब यहाँ पर तुम क्या करोगे, अपना बाइंग करोगे, या फिर तुम स्पॉट में बाइंग करोगे, या फिर यहाँ पर तुम फ्यूचर ट्रेड अपना ओपन करोगे, लॉन्ग करोगे, ठीक है। तो तुमको यहाँ पे लॉजिक समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसी टाइप से तुम अगर पीछे जाओगे, मैं इसको पहले उड़ा देता हूँ, उसके बाद तुमको बताता हूँ। ओके, तो तुम यहाँ पर पीछे जाओगे और यहाँ पर तुम देखोगे तो भाई यहाँ पर तुम्हारा कोई लॉजिक नहीं बनेगा, ठीक है। तुमको मैं थोड़ा सा पीछे करके दिखाता हूँ। तो तुम यहाँ पर देखो भाई, कोई लॉजिक नहीं बन रहा, क्योंकि यहाँ पर तुमको मिल तो रहा है कि बाइंग का सिग्नल, लेकिन तुम्हारे इसके पीछे तुम देखो कि भाई मार्केट तो बिल्कुल आसपास ही मूव कर रहा है। मतलब यहाँ पर क्या है कि ना अप ट्रेंड है ना डाउन ट्रेंड है, ठीक है। एकदम साइड वे में मार्केट मूव कर रहा है और कुछ ज्यादा यहाँ पर है भी नहीं फ्लक्चुएशन, ठीक है। तो तुम यहाँ पर एंट्री नहीं लोगे, तुम यहाँ पर और वेट करोगे कि भाई यहाँ पर मार्केट एक साइड हो, थोड़ा अप ट्रेंड में हो या फिर डाउन ट्रेंड में हो, उसके बाद तुम एंट्री लेना। तो ये मैं तुमको लॉजिक समझा रहा था कि इस स्ट्रैटेजी को तुम जब यूज करोगे तो तुम तब करना जब यहाँ पर तुमको एक अप ट्रेंड एक डाउन ट्रेंड के बारे में पता चल जाए और उसके बाद तुमको सिग्नल भी मिल जाए कि हाँ भाई यहाँ पर बाइंग करना है, फिर तुम यहाँ पर एंट्री ले लेना, जैसे कि तुमको यहाँ पर मिल रहा है। ओके, तो मैंने यहाँ पर तुमको सिंपल मूविंग एवरेज बता दिया और तुम यहाँ पर स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो। 50 डे ऐसे में, 200 डे ऐसे में। देखो, डे तो यहाँ पर यूज नहीं होगा टाइम फ्रेम का, क्योंकि भाई यहाँ पर आपको प्रीमियम लेना होगा। जब एकदम लॉन्ग टर्म आप ट्रेड करेंगे तब यहाँ पर आप प्रीमियम बाद में फ्यूचर में ले सकते हैं ट्रेडिंग व्यू का। बाकी फ्री में अगर कर रहे तो तुम यहाँ पर क्या करना, टाइम फ्रेम में बस
1 आवर रखना और यहाँ पर आप 20 दिन 25 दिन का यहाँ पर शॉर्ट टर्म ट्रेड ले सकते हो स्पॉट में, ठीक है, इस स्ट्रैटेजी का यूज करके। ओके, तो अब यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट अपना आ रहा है ईएमए, जिसका यहाँ पर फुल फॉर्म है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला जो है ना ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है सिंपल मूविंग एवरेज से। अब सिंपल मूविंग एवरेज नाम से सिंपल था, ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि बेसिकली ये क्या करता है ना, ये एकदम लेटेस्ट प्राइस का एवरेज निकाल कर देता है, ठीक है। तुम इसका फॉर्मूला भी देखोगे तो तुमको मिलेगा वैल्यू ऑफ टुडे और यहाँ पर यस्टरडे का। यहाँ पर क्या है कि इसका कैलकुलेशन करके यहाँ पर क्या करता है, ईएमए निकालता, मतलब ईएमए का फॉर्मूला ये है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि तुमको थोड़ा लेटेस्ट अपडेट मिलेगा, लेटेस्ट प्राइस का एवरेज मिलेगा। तो जब तुमको लेटेस्ट प्राइस का एवरेज मिलेगा तो ऑब्वियसली क्या है कि तुम मार्केट का अभी जो एकदम लेटेस्ट अभी मूवमेंट हुआ है वो तुमको इजीली पता चलेगा, ठीक है। ये काम तुमको यहाँ पर सिंपल मूविंग एवरेज नहीं करके देगा, समझ रहे हो ना। अगर तुमको लेटेस्ट अपडेट चाहिए, लेटेस्ट सारा कुछ पता करना है तो तुमको ईएमए का यूज करना पड़ेगा। और एसएमए जो है वो बेसिकली यहाँ पर यूज होता है लॉन्ग टर्म पे, ठीक है। तो ईएमए जो है वो शॉर्ट टर्म में यूज होता है। तुम स्कैल्पिंग करोगे तब भी तुमको यहाँ पर ईएमए हेल्प करेगा, एकदम शॉर्ट टर्म तुम ट्रेड लोगे तो तब भी तुमको ईएमए यहाँ पर हेल्प करेगा, ठीक है। बाकी मैं फॉर्मूला वगैरह को एक्सप्लेन नहीं करा, बट मैं तुमको समझा दिया कि ईएमए का मतलब क्या है, ठीक है। ओके, तो तुमको ये भी बता दिया कि ईएमए का ज्यादातर यूज तुम शॉर्ट टर्म ट्रेड लेने पे कर सकते हो, स्कैल्पिंग करोगे तब तुम यहाँ पर यूज कर सकते हो, ठीक है। तुमको यहाँ पर बस मैं एक स्ट्रैटेजी दे देता हूँ जिसको तुम यहाँ पर यूज करके ईएमए में यहाँ पर यूज करके तुम क्या कर सकते हो, ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। स्ट्रैटेजी एकदम सिंपल है। ओके, तो यहाँ पर जल्दी से ईएमए का यहाँ पर स्ट्रैटेजी को समझ लेते हैं। देखो, स्ट्रैटेजी को मैं ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा, एकदम सिमिलर स्ट्रैटेजी तुमको बता रहा हूँ। जो हमने एसएमए के टाइम किया था वही यहाँ पर ईएमए के टाइम हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो तुम यहाँ पर ईएमए इंडिकेटर कैसे लगाओगे, तो तुम इंडिकेटर वाले ऑप्शन पर आना, ईएमए लिखना, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल करके ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर 2 बार क्लिक करना, देन यहाँ पर तुम्हारा क्या होगा, 2 ईएमए लग जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सेटिंग करना, सेटिंग पे क्लिक करना, इनपुट पर आना, यहाँ पर लेंथ 50 कर देना, फिर लेंथ 50 कर देना और यहाँ पर तुम मेथड में रख देना ईएमए, क्योंकि तुम ईएमए लगा रहे हो। उसके बाद यहाँ पर टाइम फ्रेम 1 आवर कर देना और स्टाइल पर जाकर कलर चेंज कर लेना, जैसे मैंने पीला किया, ठीक है। अब दूसरा वाला में सेटिंग सेम सेम करना है, यहाँ पर तुमको लेंथ 200 कर देना, देन यहाँ पर तुमको भी यहाँ करना 200 कर देना, ठीक है। लेंथ 200 कर दिया, देन यहाँ पर तुमने ईएमए लगाया, ईएमए कर देना, टाइम फ्रेम 1 आवर रहने देना। इसका कलर अलग कर लेना जिससे तुमको पता चलेगा कि भाई 50 ईएमए जो है पीला कलर का और यहाँ पर 200 ईएमए जो है वो अपना ब्लैक कलर का, ठीक है। अब ये दोनों तुमको चार्ट में दिख रहा है। अब तुमको यहाँ पर क्या देखो, बाइंग सिग्नल और सेलिंग सिग्नल कैसा दिख रहा है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। तुमको यहाँ पर पेन में ले लेता हूँ, देखो तुमको यहाँ पर क्या है कि एक बाइंग सिग्नल मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर तुमको एक सेलिंग सिग्नल मिल रहा है, फिर यहाँ पर तुमको एक बाइंग सिग्नल मिल रहा है। तुमको मैंने ऑलरेडी बताया कि जब 50 यहाँ पर क्या करेगा, ईएमए अपना क्रॉस ओवर करेगा नीचे से ऊपर के साइड 200 ईएमए को, तो यहाँ पर क्या है, बाइंग सिग्नल। यहाँ पर तुमको दिख रहा होगा पीला लाइन ब्लैक लाइन को नीचे से ऊपर के साइड क्रॉस करा, और यहाँ पर क्या है, ऊपर से नीचे के साइड। जब ऊपर से नीचे करेगा देन यहाँ पर सेल करना है और इधर तुमको बाई करना है, ठीक है। तो ये तो तुमको इजीली समझ में आ रहा, तुम इसको यहाँ पर इजीली प्रैक्टिस करने टाइम देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा तगड़ा वाला देखते हैं कि कहाँ पर एक अच्छा मूव मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा मैं पीछे का हिस्ट्री दिखा रहा हूँ तुमको, ताकि तुम इजीली यहाँ पर समझ पाओ कि कैसे तुम दो यहाँ पर क्या है अलग अलग लेंथ का ईएमए लगाकर तुम यहाँ पर अच्छा खासा ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तुम अपना स्ट्रैटेजी खुद भी बना सकते हो, ठीक है ना। बाकी ये मैं तुमको बता रहा हूँ बेसिक। ओके, तो तुम जब थोड़ा पीछे आओगे यहाँ पर लगभग 17 जून के आसपास आया मैं, तो यहाँ पर क्या है कि तुमको एक बाइंग का सिग्नल मिला है, ठीक है। और उसके बाद तुमको एक तगड़ा वाला यहाँ पर पंप भी मिला है जिससे तुम्हारा अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। बट छोड़ो, यहाँ पर लॉजिक क्या था उसको तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा समझाता हूँ तुमको। ओके, तुमको यहाँ पर क्या है कि एक बाइंग का सिग्नल मिला है, मैं यहाँ पर लिख देता मतलब बता देता हूँ। यहाँ पर तुमको एक बाइंग का सिग्नल मिला है, ठीक है ना। उसके साथ साथ तुम एक चीज और यहाँ पर गौर करना कि मार्केट क्या है कि डाउन ट्रेंड में भी आया। तुम यहाँ से अगर यहाँ तक देखोगे, मैंने एक ट्रेंड लाइन खींच दिया तो तुमको दिख भी रहा होगा कि मार्केट क्या है कि डाउन ट्रेंड में आया। अब डाउन ट्रेंड में आया तो उसके बाद क्या है, करेक्शन करने के लिए ये ऊपर जाएगा। तुमको एक लॉजिक भी मिल चुका है, ठीक है, लॉजिक भी मिल चुका और तुम्हारा स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक बाइंग का सिग्नल भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो तुम यहाँ पर अगर ट्रेड लोगे तुमको ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेगा और तुम यहाँ पर प्रॉफिट बनाओ। हो सकता है तुम यहाँ पर एग्जिट मार दो, तुम यहाँ पर एग्जिट मार दो, क्योंकि देखो लाइव मार्केट और यहाँ पर जो मैं तुमको दिखा रहा हूँ ये तो ऑफलाइन मार्केट हो गया, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है ना। तो तुम हो सकता है यहाँ पर अपना बात सुन के तुम यहाँ एग्जिट मारोगे, यहाँ एग्जिट मारोगे, मतलब 2%, 5%, 6% जितना तुम प्रॉफिट लेना चाहते हो वो ले सकते हो। तो ठीक है, तो इस टाइप से क्या है कि तुम
अपना खुद का अलग अलग लेंथ का यूज करके तुम यहाँ पर ईएमए का स्ट्रैटेजी बना सकते हो। यहाँ तो मैंने 2 ईएमए को क्रॉस ओवर का यूज करके यहाँ पर मैंने क्या किया, अपना बाइंग और सेलिंग का सिग्नल बनाया। तुम 3 का कॉम्बिनेशन बना सकते हो, तुम 4 का कॉम्बिनेशन बना सकते हो, तुम अपने दिमाग से एक से बढ़कर एक स्ट्रैटेजी बना सकते हो। फिर तुम उसको टेस्ट भी कर सकते हो ऑफलाइन मार्केट में, मतलब जो ऑलरेडी हो चुका है उसमें तुम टेस्ट भी कर सकते हो कि तुम्हारा स्ट्रैटेजी कितना काम कर रहा है, कितना बार सही सिग्नल दे रहा है, ठीक है। फिर तुम उस अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। बट उसके साथ साथ तुमको लॉजिक को भी देख के चलना है कि भाई मार्केट किस साइड से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, नीचे से आ रहा है, साइड में चल रहा है, मैं समझ रहे हो ना। तो तुम यहाँ पर थोड़ा लॉजिक भी अपना लगाना है। तो ये मैंने तुमको समझा दिया, बाकी इसको मैं डिलीट मारता हूँ और भी तुमको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। एक सेकेंड, ये डिलीट हो गया, ठीक है। तुम अगर और पीछे जाओगे तो तुमको यहाँ पर क्या है कि एक साइड ट्रेंड मिलेगा। तुमको यहाँ पर ना डाउन ट्रेंड ना अप ट्रेंड मिल रहा है। एक मार्केट जो है एक साइड ट्रेंड में मूव कर रहा है, मतलब हल्का फुल्का ऊपर जा रहा है, हल्का फुल्का नीचे जा रहा है। तो यहाँ पर तुम ट्रेड लेने का कोई लॉजिक नहीं बनता। अगर तुम घुस भी जाओगे मार्केट में तो तुमको कुछ भी नहीं मिलने वाला, ठीक है। तुमको एक अच्छा यहाँ पर मूव का वेट करना है, अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड का। तुम तब एंट्री लोगे तो तुम यहाँ पर अच्छा पैसा बना सकते हो, ठीक है। जैसे कि तुमको यहाँ पर एक दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर एक सेलिंग का सिग्नल है, उसके साथ साथ यहाँ पर तुमको एक बाइंग का सिग्नल भी मिल रहा है, ठीक है। बाइंग का सिग्नल मिल रहा है और उसके साथ साथ तुमको यहाँ पर एक चीज और भी मिल रहा है कि मार्केट जो है ऊपर से आ रहा है, ठीक है। तुमको दिख भी रहा होगा कि मार्केट क्या ऊपर से नीचे आ रहा है डाउन ट्रेंड में, और यहाँ पर क्या करेक्शन लेने के लिए हल्का ऊपर जाएगा, ठीक, हल्का ऊपर जाएगा। अब यहाँ पर क्या अच्छा खासा मार्केट ऊपर भी गया और यहाँ पर तुम प्रॉफिट निकाल सकते हो 5 से 10%, ठीक है। तो तुम इस टाइप से क्या करना, अलग अलग लेंथ पे लगाकर अपना खुद का स्ट्रैटेजी बनाना, और स्ट्रैटेजी बनाकर तुम उसको पहले ऑफलाइन मार्केट में देखना उससे कितना परसेंट तुम्हारा रिजल्ट सही आ रहा है। उसके साथ साथ तुम लॉजिक भी लगाना, जैसे मैंने लॉजिक लगाया अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड का, और उसके साथ साथ तुम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला लॉजिक भी लगा सकते हो। तुम अपने हिसाब से यहाँ पर क्या कर सकते हो, अलग अलग स्ट्रैटेजी बना सकते हो। ये तो मैंने एकदम सिंपल स्ट्रैटेजी तुमको बताया जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या होता है हेल्प करता है। बट ये क्या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, 15-20 दिन में तुम अगर एक ट्रेड ले रहे हो तो तुम यहाँ पर क्या तुम्हारा ये स्ट्रैटेजी हेल्प करेगा। लेकिन तुम और एकदम शॉर्ट टाइम में लेना चाहते, डेली एक ट्रेड लेना चाहते हो, तो तुम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लेंथ को कम करोगे, ठीक है। जब तुम लेंथ को कम करोगे तो ये जो लाइन दिख रहा है ना, ये दोनों ईएमए का लाइन, ये दोनों प्राइस के आसपास चला जाएगा, ठीक है, मतलब सिकुड़ जैसा जाएगा। तो तुम उससे भी क्या कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। बट उसमें क्या है कि तुम्हारा यहाँ पर क्या है कि तुम्हारा एक्यूरेसी धीरे धीरे थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि भाई तुम जितना शॉर्ट करते जाओगे, ठीक है, जिस चीज़ को, जैसे मान लो ये दो हमने यहाँ पर क्या किया, ईमेल लगाया और लगाकर अलग अलग लेंथ का ईमेल लगाकर अपने क्रॉस ओवर का यूज़ करके ट्रेड लिया। अब इसको मैं और शॉर्ट कर दूंगा, ठीक है, मैं इसका लेंथ को क्या करूँगा, 50 की जगह 5 कर दूंगा। तो ऑब्वियसली ये क्या है कि यहाँ पर अब मेरे को एक्यूरेसी कम देगा, कम यहाँ पर क्या है कि मेरा सक्सेस रेट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि तुम जब यहाँ पर शॉर्ट टर्म ट्रेड लोगे, 15-20 दिन में एक बार ट्रेड लोगे, और तुम यहाँ पर इतना स्ट्रैटेजी बनाओगे और लगाओगे, और उसके बाद तुम डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड देख के तुम यहाँ पर ट्रेड लोगे, तो तुम्हारा ज़्यादा सक्सेस रेट होगा, ठीक है, तुमको ज़्यादा यहाँ पर विनिंग ट्रेड मिलेगा, ठीक है। तो ये मैंने तुमको बता दिया सिंपल जो तुम यहाँ पर शॉर्ट टर्म ट्रेड लेने में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और बाकी तुम खुद का स्ट्रैटेजी भी बना सकते हो अलग अलग लेंथ का यहाँ पर यूज़ करके, ठीक है। लेंथ अलग अलग लगा सकते हो और उसके साथ साथ टाइम फ्रेम को भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, टाइम फ्रेम भी चेंज कर सकते हो। उसके साथ साथ तुम यहाँ पर कैंडल, मतलब जो मैंने 4 आवर का लगाया तुम इसको 1 आवर कर सकते हो, 45 मिनट, 30 मिनट। तो इस टाइप से तुम क्या है कि इसको कम करके भी यहाँ पर अपना खुद का स्ट्रैटेजी बना सकते हो, और खुद का स्ट्रैटेजी बनाकर तुम उसको ऑफलाइन मार्केट में पहले टेस्ट कर सकते हो कि कितना परसेंट तुमको यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है एक्यूरेट, ठीक है। उसके बाद तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो, लाइव ट्रेड लेने में इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये मैंने तुमको एक्सप्लेन कर दिया ईएमए कैसे होता है, ईएमए कैसे लगाते हैं, और उसके साथ साथ एक सिंपल स्ट्रैटेजी भी बता दिया जो तुम शॉर्ट टर्म ट्रेड में यहाँ पर यूज़ करोगे, ठीक है। और बाकी तुम खुद का यहाँ पर स्ट्रैटेजी बना सकते हो। तुमको एक टास्क दे देता हूँ, टास्क सिंपल है। देखो टास्क ये कि तुमको एसएमए और ईएमए दोनों को साथ में लगाना है, ठीक है। जैसे कि मैंने 2 ईएमए लगाकर यहाँ पर क्रॉस ओवर का यूज़ करके मैंने स्ट्रैटेजी बनाया, ठीक है। अब तुम यहाँ क्या करना है, एक एसएमए और एक ईएमए लगाकर अपना खुद का स्ट्रैटेजी बनाना, ठीक है। अगर नहीं बना पाते कोई दिक्कत नहीं, मैं नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो में तुमको ये बता दूंगा कि कैसे एक एसएमए और एक ईएमए लगाकर तुम यहाँ पर क्या कर सकते, एक स्ट्रैटेजी बना सकते हो, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर एसएमए ईएमए मैंने दोनों अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पर थर्ड बढ़ते। ओके, तो यहाँ पर जो थर्ड आ रहा है ना, वो यहाँ पर आ रहा है आरएसआई, ठीक है। आपको आरएसआई का फुल फॉर्म बता देता हूँ। देखो आरएसआई का फुल फॉर्म होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है। अब इसके नाम से ही तुमको 2 चीज पता चल गया कि आरएसआई तुमको स्ट्रेंथ बताएगा और उसके साथ साथ वीकनेस भी बताएगा, यानी इसका अपोजिट, ठीक है। उसके साथ साथ आरएसआई तुमको 2 और इंपॉर्टेंट डेटा देगा, वो देता है यहाँ पर ओवरबॉट और ओवरसोल्ड, ठीक है। अब ओवरबॉट ओवरसोल्ड क्या होता है मैं बता रहा हूँ, बस एक चीज याद रखना,
वो ये कि RSI तुमको 4 इंपॉर्टेंट डेटा देगा। पहला तो ये देगा कि मार्केट का वीकनेस स्ट्रेंथ बता देगा, दूसरा ओवरसोल्ड ओवरबॉट, ठीक है। जब तुमको ओवरसोल्ड और ओवरबॉट पता चल जाएगा तो तुम क्या होगा यहाँ पर अच्छा खासा ट्रेड ले पाओगे, ठीक है। अब ओवरबॉट का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा बाइंग हो जाएगा। जब बहुत ज्यादा बाइंग हो जाएगा तो ऑब्वियसली वहां से क्या मार्केट करेक्शन लेने के लिए नीचे आएगा, ठीक है। इसी टाइप से जब ओवरसोल्ड मतलब बहुत ज्यादा सेलिंग हो जाएगा तो वहां से क्या होगा मार्केट करेक्शन लेने के लिए ऊपर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि तुम प्रॉफिट बना पाओगे, ठीक है, लॉजिकली। तो ये ओवरबॉट ओवरसोल्ड कैसे पढ़ते हैं और स्ट्रेंथ वीकनेस को कैसे रीड करते हैं सब बता रहा हूँ, और इस RSI का यूज कैसे करना वो भी बता रहा हूँ। उसके साथ साथ एक स्ट्रैटेजी भी तुमको दे दूंगा, ठीक है, जिसका तुम यूज करके यहाँ पर ट्रेडिंग में प्रॉफिट बना सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं तुमको ये बता देता हूँ कि ओवरबॉट ओवरसोल्ड कैसे यहाँ पर आप देखोगे मतलब, ठीक है ना। तो RSI जब तुम लगाओगे, मैं अभी लगा कर दिखाऊंगा लाइव यहाँ पर, उसका टेंशन नहीं लेना। फिलहाल अभी तुम ये समझो कि ओवरबॉट ओवरसोल्ड होता है क्या, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर नीचे में तुमको दिख रहा होगा यहाँ पर RSI लग गया, मतलब RSI इंडिकेटर यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है तुमको जो नीचे दिखा रहा है ना, ये यहाँ पर ओवरसोल्ड है, यहाँ पर बहुत ज्यादा सेलिंग हुआ, ठीक है। इसी टाइप से यहाँ पर जो ऊपर में दिख रहा है ये ओवरबॉट है, ठीक है, मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा बाइंग हुआ, ठीक है। अब तुमको अगर यहाँ पर समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, ट्रेडिंग व्यू पे यहाँ पर इंडिकेटर लगाकर दिखाता हूँ। तो तुम यहाँ पर RSI बस लिखना, तुम्हारा आ जाएगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स करके, ये ऑप्शन, इस पर क्लिक करना, ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या होगा RSI का यहाँ पर ये इंडिकेटर लग गया, ठीक है। अब तुम 2 3 4 अलग अलग RSI यहाँ पर इंडिकेटर लगा सकते हो, और उसके बाद एक स्ट्रैटेजी भी दूंगा। तो उससे पहले मैं तुमको ये बता देता हूँ कि यहाँ पर इसका तुम सेटिंग भी कर सकते हो। सेटिंग पर आने के बाद लेंथ को कम ज्यादा कर सकते हो, वो मैं बता दूंगा। उसके साथ साथ यहाँ पर टाइप में इसको भी चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ साथ तुम चार्ट पे आओगे और यहाँ पर अलग अलग टाइम फ्रेम भी यहाँ पर आप चूज कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ साथ तुम यहाँ पर कलर भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि तुमको ये पता चल रहा है कि ये जो ब्लू कलर का लाइन है, ब्लू नहीं सॉरी बैगनी टाइप का, ये RSI का है। उसके बाद यहाँ पर RSI बेस्ड MA का पीला लाइन है। तो ऐसा जो जो यहाँ पर लाइन है ना, सबका कलर तुमको यहाँ पर पता चल रहा है, तो तुम चाहे इसको चेंज कर सकते हो, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता कर रखा है। अब जैसे मैंने बोला कि ओवरबॉट ओवरसोल्ड तुम इजिली यहाँ से पता कर सकते हो। तुमको जो सबसे ऊपर में दिख रहा है यहाँ पर, ये यहाँ पर क्या है कि बहुत ज्यादा बाइंग हुआ यहाँ पर ओवरबॉट, मतलब ये जो लाइन है, ये लाइन के अगर ऊपर जाता, मतलब ये जो लाइन है, इस लाइन के अगर ऊपर चला जाता RSI का ये वाला इंडिकेटर, तो यहाँ पर क्या समझ जाना ओवर यहाँ पर बॉट, मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा बाइंग हुआ। और ये नीचे चला जाता है, नीचे क्रॉस कर जाता है, तो यहाँ पर क्या है कि ओवरसोल्ड यानी बहुत ज्यादा यहाँ पर सेलिंग हुआ है, ठीक है। अब ये जो इंडिकेटर है ये तुमको हमेशा एक्यूरेट डेटा नहीं देगा, बट तुम यहाँ पर कुछ स्ट्रैटेजी को लगाकर बहुत हद तक एक्यूरेट डेटा निकाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पर तुमको बता रहा है कि ओवरसोल्ड यहाँ पर मतलब बहुत ज्यादा सेलिंग हुआ है, तो तुमको दिख भी रहा होगा यहाँ पर अच्छा खासा सेलिंग हुआ है, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर ओवरबॉट यहाँ पर तुमको दिख भी रहा होगा कि अच्छा खासा यहाँ पर क्या है बाइंग हुआ है, ठीक है। तो ये ऐसे RSI इंडिकेटर यहाँ पर काम करता है जो तुमको ये बता देगा कहाँ पर बहुत ज्यादा बाइंग हुआ, कहाँ पर बहुत ज्यादा सेलिंग हुआ। ऑब्वियसली यहाँ पर बहुत ज्यादा बाइंग हुआ, और यहाँ पर तुमको दिख भी रहा होगा कि बहुत ज्यादा बाइंग के बाद यहाँ पर क्या है कि मार्केट करेक्शन लेने के लिए नीचे आया, ठीक है ना। मतलब ये लॉजिकली सबको समझ में आता है कि यार करेक्शन लेने के लिए वो नीचे आएगा। अब कितना नीचे आएगा वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट नीचे थोड़ा आएगा करेक्शन लेने के लिए, ठीक है। तो ये मैंने बता दी कि RSI इंडिकेटर तुम कैसे लगाओगे, और उसके साथ साथ कैसे ओवरबॉट ओवरसोल्ड को तुम यहाँ रीड करोगे। जैसे कि यहाँ पर तुमको दिख रहा है ओवरसोल्ड यानी यहाँ पर बहुत तगड़ा वाला सेलिंग हुआ, तुमको दिख भी रहा होगा। यहाँ पर देखो कितना तगड़ा यहाँ पर सेलिंग हुआ, ठीक है। तुमको मैंने साथ में RSI इंडिकेटर लगा दिया, यहाँ पर ऊपर भी करके दिखा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत तगड़ा सेलिंग हुआ है, और आपको दिख भी रहा होगा करेक्शन लेने के लिए यहाँ पर ऊपर भी है, ठीक है। अब तुमको मैं RSI का एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, पहले उड़ा देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। स्ट्रैटेजी लिख के रखा है, तुमको मैं समझा देता हूँ। देखो स्ट्रैटेजी में क्या है कि यहाँ पर तुमको एक 5 लेंथ वाला RSI लगाना, और यहाँ पर 15 लेंथ वाला एक RSI लगाना है, ठीक है। इसका यूज करके तुमको यहाँ पर ओवरबॉट और ओवरसोल्ड का पता करना, और उसके बाद यहाँ पर तुमको ट्रेड लेना है, ठीक है। तो तुम कैसे लगाओगे वो मैं बता देता हूँ। ओके, तो तुम यहाँ पर इंडिकेटर पे क्लिक करना, यहाँ पर लिखना RSI, ठीक है। जैसे लिखोगे इसको 2 बार लगा देना, तो 2 बार यहाँ पर मैंने लगा दिया, और ये तुमको 2 बार यहाँ पर दिख रहा होगा लग गया, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सेटिंग करना है, जैसे कि मैंने बोला कि एक लेंथ यहाँ पर 5 रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी 5 कर देता हूँ। ओके, 5 हो गया। उसके बाद यहाँ पर टाइम फ्रेम में 1 आवर कर देना। ओके, पहला सेटिंग डन हो गया। अब दूसरा यहाँ पर सेटिंग करना है, तो दूसरा का सेटिंग पे क्लिक करना है। क्लिक करके यहाँ पर क्या करना, 15 कर देना। इसको भी यहाँ पर 15 कर देना, टाइम फ्रेम 1 आवर कर देना, और करने के बाद यहाँ पर ओके पर क्लिक करना, ठीक है। अब तुम्हारा यहाँ पर क्या हुआ, दोनों यहाँ पर सक्सेसफुल सेटिंग हो चुका है। अब यहाँ पर तुमको कैसे
बाइंग करना है और कैसे सेलिंग करना है सही टाइम पे, वो मैं दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं पीछे करता हूँ। ओके, अब जैसे कि तुम यहाँ पर गौर करना कि यहाँ पर तुमको ओवरसोल्ड, मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा सेलिंग हुआ, इस चीज का तुमको यहाँ पर कॉल मिल रहा, मतलब इस चीज का इंफॉर्मेशन तुमको मिल रहा, दोनों जगह तुमको सेम डेटा मिल रहा है। यहाँ पर भी तुमको बताया जा रहा है कि भाई अच्छा खासा यहाँ पर सेलिंग हुआ, मतलब ओवरसोल्ड है, और यहाँ पर भी तुमको दिख रहा है कि ओवरसोल्ड है। ये 5 RSI लगाया आपने लेंथ में, और ये 15 RSI लेंथ में लगाया आपने, और दोनों का टाइम फ्रेम है 1 आवर का। ठीक है, तो दोनों जगह तुमको कंफर्मेशन मिल रहा है कि यहाँ पर क्या है कि तगड़ा वाला सेलिंग हुआ है। ठीक है, यहाँ पर तगड़ा वाला सेलिंग हुआ, इसका मतलब ये है कि थोड़ा आगे जाकर मार्केट करेक्शन लेने के लिए ऊपर जाएगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं ऊपर गया है कि नहीं गया है। अब जैसे कि मैं इसको पेन को हटाता हूँ, अब तुम यहाँ पर देखना है कि मार्केट करेक्शन लेने के लिए यहाँ पर 23 अगस्त को यहाँ पर क्या ओवरसोल्ड हुआ था, और यहाँ पर करेक्शन लेने के लिए 23 अगस्त को ही कुछ घंटे के बाद करेक्शन लेने के लिए ऊपर गया। तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि तुम शॉर्ट टर्म में एक प्रॉफिट बना सकते हैं, मतलब एक ही दिन के अंदर। ठीक है, अब तुम और आगे जाओगे तो तुमको यहाँ पर और भी दिखेगा कि थोड़ा और ऊपर गया। ठीक है, मतलब बेसिकली करेक्शन लेने के लिए ऊपर गया, तो तुम यहाँ पर 2-5% का प्रॉफिट बना सकते हो। ओके, तो ये एक पहला एग्जांपल मैंने दिखा दिया ओवरसोल्ड का। अब मैं तुमको ओवरबॉट का भी एग्जांपल दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर तुमको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पर तुमको दिख रहा होगा कि भाई यहाँ पर ओवरबॉट हुआ, मतलब यहाँ पर क्या है कि तगड़ा वाला बाइंग हुआ। यहाँ पर भी तुमको मिल रहा है सिग्नल कि तगड़ा वाला बाइंग हुआ। ठीक है ना, तुम्हारा दोनों RSI बता रहा है कि यहाँ पर तगड़ा वाला बाइंग हुआ, तो ये जोन पे तुम्हारा तगड़ा वाला बाइंग हुआ। अब यहाँ से क्या है कि मार्केट करेक्शन लेने के लिए नीचे आएगा आने वाले 24 घंटे के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर तुमको दिख रहा होगा कि भाई यहाँ से क्या है कि मार्केट करेक्शन लेने के लिए नीचे गया है। ठीक है, यहाँ पर देखो मार्केट नीचे आया है। ठीक है, थोड़ा नीचे आया, तुमको थोड़ी एक्सपेक्ट करके रखना है कि करेक्शन जब भी लेगा तो थोड़ा बहुत ही तुम्हारा यहाँ पर प्रॉफिट होगा, 5% 10% इस टाइप से। ठीक है, तो तुमको दिख भी रहा होगा कि यहाँ से मार्केट करेक्शन लेने के लिए नीचे आया है, तो तुम्हारा यहाँ पर क्या होता है अच्छा खासा एक ट्रेड बनता है शॉर्ट साइड में, और उसके साथ साथ तुम स्पॉट में भी अगर 2-5% प्रॉफिट बनाना चाहते हो 24 घंटे के अंदर, तो तुम यहाँ पर बना सकते थे इजीली। तो तुमको क्या है कि RSI यहाँ पर जो मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, ये स्ट्रैटेजी का यूज करके भी तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो, अच्छा खासा ट्रेड ले सकते हो, स्पॉट में लो या फिर फ्यूचर में लो। ठीक है, दोनों में तुमको यहाँ पर क्या होगा, हेल्प मिलेगा। अब यहाँ पर तुमको और मैं कुछ एक एग्जांपल फाइंड करके दिखाता हूँ। जैसे कहते हैं कि यहाँ पर क्या है कि तुमको एक बाइंग का कॉल मिला है। ठीक है, नीचे भी तुमको एक बाइंग का कॉल मिला है, मतलब कहने का मतलब ये कि यहाँ पर बहुत तगड़ा वाला बाइंग हुआ, ओवरबॉट हो गया, यहाँ पर भी ओवरबॉट हो गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या है तुम देख सकते हो, यहाँ पर ओवरबॉट हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि मार्केट को करेक्शन लेने के लिए यहाँ से नीचे जाना था। अब तुम अगर एक लाइन खींचोगे तो देखो यहाँ पर ही मार्केट अच्छा खासा डाउन आया था। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पर भी अगर तुम होल्ड कर लेते हो तो यहाँ पर भी तुमको अच्छा खासा एक डाउनफॉल मिल रहा है। ठीक है, तुम देख ही रहोगे। ठीक है ना, तो तुम्हारा क्या है कि यहाँ पर भी अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता है, तो 2% 5% इस टाइप से। ठीक है, इसी टाइप से ओवरसोल्ड तुम यहाँ पर देख सकते हो, जब दोनों जगह सिग्नल मिलेगा ओवरसोल्ड का, तो तुम क्या है कि वहां से फिर मार्केट में तुम इन कर सकते हो। ठीक है, वहां से तुम मार्केट में जब इन करोगे तो करेक्शन लेने के लिए मार्केट ऊपर जाएगा, फिर जब तुमको दिखेगा 2-3% प्रॉफिट हो गया, फिर तुम मार्केट से एग्जिट कर जाना। तो ऐसे करके तुम खुद का स्ट्रैटेजी भी बना सकते हो। ये तो मैंने तुमको बताया 5 और 15 का लेंथ यूज करके, और यहाँ पर 1 आवर टाइम फ्रेम मैंने दोनों में सेट कर दिया, उसका यूज करके यहाँ पर मैं ओवरबॉट ओवरसोल्ड देख रहा हूँ, उस अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं ट्रेड ले रहा हूँ। ठीक है, तो तुम अपना खुद का स्ट्रैटेजी भी बना सकते हो। और RSI कैसे यूज करना वो तो मैंने तुमको सिखा दिया। अब तुम खुद का स्ट्रैटेजी बनाकर भी यहाँ पर इसको यूज कर सकते हो, और ऑफलाइन मार्केट में टेस्ट कर सकते हो कि तुम्हारा स्ट्रैटेजी कितना % एक्यूरेट वर्क कर रहा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट। तो नेक्स्ट अपना आ रहा है फोर्थ MACD। ठीक है, MACD का फुल फॉर्म होता है मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन। ठीक है, अब तुमको इतना तो पता होगा कि मूविंग एवरेज, ठीक है, MA मैंने ऑलरेडी बता दिया, SMA यानी सिंपल मूविंग एवरेज और MA यानी मूविंग एवरेज दोनों सेम होता है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया वीडियो के स्टार्टिंग में ही। ठीक है, तो इसके बारे में नहीं बताऊंगा। तो यहाँ पर तुमको कन्वर्जन और डाइवर्जन ये दो तुमको नया वर्ड मिल रहा है, तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, देखो कन्वर्जन का मतलब क्या है कि क्लोज आना। ठीक है, तो ऐसा दो लाइन जो आपस में क्लोज आता है उसको यहाँ पर हम कन्वर्जन बोलते हैं। तुमको यहाँ पर दिखा भी रहा हूँ मैं एग्जांपल से कि दो लाइन जब आपस में क्लोज आएगा तो तुम उसको कन्वर्जन बोलोगे, और वैसे ही दो लाइन क्या करेगा आपस में डिस्टेंस क्रिएट करेगा, मतलब दूर जाएगा, तो तुम उसको डाइवर्जन बोलोगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा डाइवर्जन हो गया, ये तुम्हारा कन्वर्जन हो गया। तो डाइवर्जन कन्वर्जन तुम इतनी यहाँ तक समझ चुके हो। ठीक है, और बाकी मूविंग एवरेज तुमने ऑलरेडी पढ़ के आया है, मतलब वीडियो के स्टार्टिंग में ही तुमको मैंने बता दिया है।
ओके, तुम जब एमएसीडी को यहाँ पर क्या करोगे, एमएसीडी इंडिकेटर तुम जब यूज करोगे तो तुमको कैसा दिखेगा, मैं थोड़ा सा इसको नीचे स्लाइड करता हूँ। ओके, जब तुम एमएसीडी इंडिकेटर लगाओगे यहाँ पे जब ट्रेडिंग करने जाओगे तो तुमको कुछ ऐसा मिलेगा चार्ट, ठीक है, नीचे में ऐसा कुछ बन के आएगा। अब इसमें क्या है ना कि बहुत सारा लाइन है, उसको मैं समझा देता हूँ। तो तुमको यहाँ पर जो दिख रहा है ये ग्रीन वाला लाइन, ये जो ग्रीन लाइन है ये अपना एमएसीडी का लाइन है, और ये जो रेड लाइन है ना ये यहाँ पर अपना सिंगल लाइन है, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पर तुमको जो ये दिख रहा है ऐसे ऐसे, ये यहाँ पर हिस्टोग्राम है, ठीक है। हिस्टोग्राम कैसे बनता है वो मैं अभी आगे बता दूंगा। और उसके सामने जो ये जो बीच में जो सीधा लाइन दिख रहा है ये अपना सेंटर लाइन है, ठीक है, ये तो तुम समझ ही गए। अब ये एमएसईडी लाइन, सिंगल लाइन और ये हिस्टोग्राम कैसे बनता है ये सब मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ, उसके साथ साथ तुमको इसको कैसे यूज करना है वो भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पेन को ले लेता हूँ, ठीक है। देखो एमएसईडी का यूज तुम कर सकते हो मनी फ्लो को जानने के लिए, ठीक है। मतलब अभी मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में या फिर अप ट्रेंड में, ये तुम खुद से भी एनालाइज कर सकते हो। जब तुम यहाँ पर क्या करोगे, एक ट्रेंड लाइन खींचोगे तो तुमको उससे भी पता चल जाएगा मार्केट डाउन ट्रेंड में या फिर अप ट्रेंड में। बट यहाँ पर क्या है कि तुम फ्लो को चेक करना चाहते हो तो तुम एमएसईडी का यूज कर सकते हो। एमएसईडी को कैसे यहाँ पर यूज करना वो देखो। सबसे पहले इंडिकेटर पर आना, यहाँ पर लिखना एमएसईडी। तुम जब एमएसईडी जैसे लिखोगे तुम्हारा क्या होगा, एमएसईडी यहाँ पर सक्सेसफुल इंपोर्ट हो जाएगा। और बाकी मैं पहले वाला को उड़ा देता हूँ ताकि तुम कंफ्यूज ना हो जाओ। ओके, तो नीचे में ओके, तो तुम्हारा यहाँ पर क्या हुआ, एमएससीडी सक्सेसफुल यहाँ पर लग चुका है। अब लगने के बाद तुम सेटिंग पर जाकर यहाँ पर छेड़छाड़ कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। जैसे कि एमएससीडी लाइन यहाँ पर तुम्हारा ब्लू कलर का है और सिग्नल लाइन है, इसको मैं पीला कर देता हूँ। तो इस टाइप से कर सकते हो। तुमको पता भी चल रहा है कि ये वाला जो ब्लू लाइन है ये एमएससीडी लाइन है और जो पीला वाला लाइन है वो सिंगल लाइन है, ठीक है। और हिस्टोग्राम तुम्हारा को यहाँ पर दिख रहा है, ये यहाँ पर अपना ब्लू कलर करके यहाँ पर ग्रीन वाला ऊपर के साइड बनेगा और रेड वाला नीचे के साइड। ग्रीन मतलब यानी बुलिस वाला और रेड यानी बियरिश वाला, ठीक है। तो ये अपना हिस्टोग्राम का कलर ये है। और यहाँ पर तुमको एमएससीडी लाइन ब्लू कलर में, सिग्नल लाइन यहाँ पर येलो कलर में। तुम अपने हिसाब से कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैं जो कर दिया कलर चेंज। अब तुमको इसको कैसे यूज करना, तुमको पता चल गया कि जो ब्लू वाला लाइन है वो एमएससीडी का लाइन है और जो पीला लाइन है वो सिंगल लाइन है। और जो ऊपर में बन रहा है यहाँ पर ये हिस्टोग्राम वो बन रहा है अपना बुलिस के लिए और नीचे जो बन रहा है वो बियरिश के लिए बन रहा है। बेसिकली होता है क्या है कि यहाँ पर जो प्राइस का जितना भी मूवमेंट होता है, यहाँ पर तुमको जो प्राइस का मूवमेंट दिख रहा है, जितना ज्यादा मूवमेंट होगा उसके हिसाब से यहाँ पर क्या है कि हिस्टोग्राम बनता है। नीचे के साइड में यहाँ पर तुमको बहुत कम मिल रहा हो तो यहाँ पर क्या है कि बहुत कम मूवमेंट है, दिख रहा है तुमको यहाँ पर बहुत कम मूवमेंट, इस वजह से नीचे में हिस्टोग्राम भी बहुत छोटा सा बना। तो कहीं कहीं पे बहुत छोटा पड़ेगा बने, कहीं कहीं पे बहुत बड़ा बनेगा। जहां पर बड़ा बनेगा वहीं पर तुमको अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ट्रेड लेके प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अब कैसे प्रॉफिट निकलता है एमएससीडी का यूज करके वो मैं समझाता हूँ। इसको हटा देता हूँ, हट गया। ओके, तुमको यहाँ पर देखना है कि जब एमएससीडी लाइन जो होगा वो सिंगल लाइन को नीचे से ऊपर के साइड क्रॉस करेगा, जैसे कि यहाँ पर तुमको दिख रहा है, इसको मैं छोटा करता हूँ। ओके, ये छोटा हो गया। तुमको यहाँ पर एक दिख रहा होगा कि भाई यहाँ पर जो एमएससीडी का लाइन है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, नीचे से ऊपर के साइड क्रॉस कर रहा है सिंगल लाइन को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है। और यहाँ पर तुम अगर देखोगे, यहाँ पर अगर तुम एंट्री लेते हैं, मतलब यहाँ पर तुम अगर एंट्री लेते हो तो तुम्हारा क्या होता है, एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर बन जाता है। तुमको यहाँ पर दिख भी रहा होगा कि अच्छा खासा यहाँ से मार्केट पंप किया है, ठीक है। यहाँ से तुमको दिख रहा होगा कि मार्केट एक अच्छा खासा पंप किया ऊपर के साइड। तो यहाँ पर क्या होता है, तुम्हारा एंट्री होता और एग्जिट सेम भाई, जहां पर क्या है कि एमएससीडी का लाइन सिंगल लाइन को ऊपर से नीचे के साइड क्रॉस करेगा वहां पर तुम्हारा एग्जिट होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर तुमको दिखा रहा हूँ पेन से, ये यहाँ पर तुम्हारा एग्जिट होता है, यहाँ पर तुम्हारा एंट्री होता है। इसी टाइप से तुम और भी जगह देख सकते हैं। बस ये देखना होगा कि प्राइस का मूवमेंट तुम्हारा जहां पर एंट्री हो रहा है वो किस ट्रेंड से आ रहा है, डाउन ट्रेंड से आ रहा है, अप ट्रेंड से आ रहा है। तो तुमको यहाँ पर दिख भी रहा है कि ये प्राइस क्या है, डाउन ट्रेंड पे आ रहा है, ठीक है। डाउन ट्रेंड में आ रहा है, ऑब्वियसली यहाँ पर करेक्शन लेने के लिए ऊपर जाएगा, तो तुमको एक लॉजिक भी मिल गया। उसके साथ साथ एमएससीडी की तरफ से तुमको एक सिग्नल भी मिल गया कि तुम यहाँ पर बाइंग के लिए इन कर सकते हो। और उसके साथ साथ तुमको मैंने बता दिया मार्केट से बाहर निकलने के लिए यहाँ पर ये वाला स्ट्रैटेजी कर सकते हो। वैसे मार्केट से बाहर तो तुम अपने हिसाब से निकल सकते, जितना तुमको प्रॉफिट बुक करना उस हिसाब से, ठीक है। तो एमएससीडी को तुम ऐसे यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर और एक दो एग्जांपल तुमको दिखा देता हूँ जिससे यहाँ पर तुमको और ज्यादा क्लियर हो सके। ओके, तो यहाँ पर भी जैसे कि तुम देख सकते हो कि यहाँ पर एक तुमको बाइंग का सिग्नल मिला है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर तुमको दिख रहा होगा एमएससीडी लाइन नीचे से ऊपर के साइड क्रॉस ओवर कर रहा है अपना सिंगल लाइन को, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पर तुम्हारा बाइंग का अपॉर्चुनिटी बन रहा है। और अगर तुम देखोगे यहाँ पर तो तुमको हल्का सा डाउन ट्रेंड भी मिल रहा है, ठीक है। डाउन ट्रेंड भी मिल रहा है मतलब यहाँ पर हल्का सा करेक्शन होगा
और तुमको यहाँ पर MACD की तरफ से भी सिग्नल मिल रहा है कि तुम यहाँ पर बाइंग के लिए जा सकते हो। तुम यहाँ पर बाइंग करते हो और यहाँ पर तुम्हारा सेलिंग होता है, ठीक है, तुमको सिग्नल के अकॉर्डिंग, मतलब MACD के अकॉर्डिंग जो मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा यहाँ पर एग्जिट होता है और यहाँ पर एंट्री होता है, तुम्हारा अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाता है, ठीक है। इसी टाइप से और देखते हैं, जहाँ पर ज़्यादा मूवमेंट होगा, जहाँ पर ज़्यादा हिस्टोग्राम बनेगा, वहीं पर तुम्हारा ज़्यादा अपॉर्चुनिटी बनेगा यहाँ पर मार्केट में इन करने का और एग्जिट करने का, ठीक है। क्योंकि भाई जब मूवमेंट ही नहीं होगा तो तुम यहाँ पर ट्रेड लेके क्या ही करोगे। मार्केट अगर साइड वे में मूव करेगा एक ही साइड, तो भाई वहाँ पर तुम्हारा एंट्री का कोई लॉजिक भी नहीं बनेगा। ओके, तो तुम यहाँ पर देख सकते हो एक और मिला है, यहाँ पर तुमको एक एंट्री का कॉल मिल रहा है, ठीक है। तुम्हारे को दिख रहा हो कि MACD लाइन है, नीचे से ऊपर के साइड क्रॉस ओवर कर रहा है सिंगल लाइन को, और यहाँ पर तुम्हारा एंट्री बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर तुम एंट्री लेते तो तुम्हारा अच्छा प्रॉफिट होता है। उसके साथ साथ तुमको एक लॉजिक भी मिल रहा है कि यहाँ पर डाउन ट्रेंड से, मतलब मार्केट ऊपर से नीचे के साइड आ रहा, मतलब यहाँ से हल्का करेक्शन लेने के लिए ऊपर जाएगा, ठीक है, और ऊपर भी गया है, और यहाँ पर तुम्हारा एंट्री बनता है, तुम्हारा एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनता है, और यहाँ पर तुमको एग्जिट लेना था, ठीक है। तो तुम इस टाइप से क्या कर सकते हो, MACD से प्रैक्टिस कर सकते हो। ये तो मैंने सिंगल सिंगल MACD लगाया, ठीक है ना। तुम यहाँ पर डबल भी लगा सकते हो, बस लेंथ को थोड़ा चेंज कर लेना। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि डबल MACD लगाओगे तो तुमको डबल कंफर्मेशन मिल जाएगा कि कहाँ पर इन करना है और कहाँ पर एग्जिट करना है, ठीक है। वैसे एग्जिट तो तुम्हारे पर डिपेंड करता है, तुम कितना प्रॉफिट बनाना चाहते हैं। बस कहाँ पर इन करना है, कहाँ पर तुमको लॉन्ग का ट्रेड लेना है, कहाँ पर शॉर्ट का ट्रेड लेना है, वो तुम यहाँ पर पता कर सकते हैं MACD के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर अगर डबल तुम लगाओगे तो तुमको उससे क्या होगा, थोड़ा ज्यादा कंफर्मेशन मिलेगा, ठीक है। तुम यहाँ पर एक में क्या करना, 5 कर देना लेंथ, और दूसरा वाला में 15 कर देना, ठीक है। और डबल कंफर्मेशन जहाँ पे मिलेगा वहां पर तुम एंट्री लेकर ट्रेड ले सकते हो शॉर्ट टर्म पे, या फिर फ्यूचर ट्रेड ओपन कर सकते हो, या फिर स्पॉट में, ठीक है। तो होप मैंने यहाँ पर आपको सारा कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। बाकी MACD का कुछ स्ट्रैटेजी वो मैं शॉर्ट वीडियो में कवर कर दूंगा, ठीक है। तो वो तुम यहाँ पर देखकर समझ लेना, ठीक है। बाकी खुद का स्ट्रैटेजी भी तुम बना सकते हो। MACD इंडिकेटर कैसे लगाना सब बता दिया, कैसे पढ़ना है वो भी बता दिया, कैसे तुमको एंट्री लेना है, कैसे तुमको एग्जिट लेना है, कैसे प्रॉफिट बनाना है वो भी बता दिया। तो इस वीडियो में इतना ही था। होप वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। लव यू ऑल।